आज 7 सितंबर 2025 को राजस्थान में सेकंड ग्रेड के लिए जो जीएस का पेपर 1 हुआ है, हम लोग उसके आंसर की के बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस देश में एपेनिन पर्वतमाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द एपेनिन माउंटेन रेंज इज लोकेटेड? इसका आंसर है इटली, ऑप्शन ए। दूसरा है पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? इसके लिए ऑप्शन बी रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बोलता है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ समिति लिमिटेड ने 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू साइन किया है। वो किसके साथ साइन किया है? इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 4, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 21.41 सेकंड के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर अंकित कुमार कसवा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देशों के अंदर कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? इसमें नाइजीरिया सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोप 29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण के लिए कितनी वृद्धि की गई है? क्वेश्चन नंबर 6, कोप UN29 यूएन के अंदर 3 गुना जो राशि है वो विकासशील देशों के वित्त पोषण के लिए बढ़ा दी गई है। इसका ऑप्शन ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बोलता है कि ट्रिप्स के भाग कौन से हैं? ट्रिप्स के अंदर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये चारों आते हैं। ऑप्शन 3 ABCD सभी सरकारी ऑप्शन इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि दामोदर नदी किस क्षेत्र से प्रभावित होती है? ऑप्शन 1 छोटा नागपुर के पठार से ये प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो चोटियां हैं उसके बारे में इसने पूछा है। इसमें ऑप्शन 1 रहेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये बोल रहा है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो मीटरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको वाकर परिसंचरण, ऑप्शन बी, वाकर सर्कुलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के फ्रेगमेंटेशन और सब डिवीज़न को रोकने के लिए किया गया था? तो ये सहकारिता और भूजोत की चकबंदी, प्रोग्राम्स फॉर कोऑपरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग किया गया था। अगला है भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते? तो इसमें गंगा डेल्टा का मैदान आएगा, बाकी सब जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये बोल रहा है कि निम्न में से तेल परिशोधन जो ऑयल रिफाइनरी है उनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में जोड़ना है। इसमें ऑप्शन सी आएगा। सबसे पूर्व में नुमालीगढ़, उसके बाद डिगबोई, फिर बोगोईगांव और उसके बाद गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन के मामले में भारत का वर्ल्ड में रैंक क्या है? उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 इसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी। भारत जो कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशे के मामले में दूसरे नंबर पर है और फार्मास्यूटिकल्स में तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बारे में इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इसका ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि ऑप्शन ए और बी, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत सरकार अधिनियम पॉलिटी का क्वेश्चन है। 1919 के संबंध में जो सही स्टेटमेंट है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 इसके अंदर ए, बी और डी सही है, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर सी जो है, महात्मा गांधी ने इस अधिनियम को इंग्लैंड के द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य करार दिया था। 1919 तक महात्मा गांधी राजनीति में इतने सक्रिय नहीं थे। इसके अलावा जो स्टेटमेंट डी है कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनेगा जो इसकी जांच करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। 1927 में साइमन कमीशन बना था। मोंटेग्यू उसमें भारत के सचिव थे।
और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था। ये बाकी स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ है। 2023-24 में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर संयुक्त राज्य अमेरिका था, जो चीन को, क्योंकि 2020-21 के बाद से जो डोकलाम इशू हुआ, बॉर्डर टेंशन के बाद में व्यापार थोड़ा घटा है और अमेरिका के साथ बढ़ा है, तो इसमें ऑप्शन 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2024-25 में विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 1.8% रही है। इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया था? तो ये 24वां संविधान संशोधन है। उसके बाद है प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनात्मक यानी कि बाई कैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का गठन किया गया था। इसके अंदर ऑप्शन 1 रहेगा, बॉम्बे, बंगाल और बिहार। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एक निर्वाचित राष्ट्रपति को भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित करती है? इसमें आएगा गणराज्य, क्योंकि रिपब्लिक वही स्टेट होती है जिनके हेड ऑफ द स्टेट हैं, राज्य के मुखिया चुन के आते हैं, ना कि हेरिडेटरी। क्वेश्चन नंबर 22 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के भेजने के लिए अधिकार देता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन की शक्ति से बाहर रखना चाहते हैं तो इसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट प्रावधान किया होता। ये जो है श्री शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। इसके तहत जो है पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया था कि जो भारत की पार्लियामेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है अमेंड कर सकती है, बदलाव कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं? तो इसमें सरकारी ऑप्शन आएगा, सभी है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बोल रहा है कि कौन सा आयोग सुमेलित नहीं है? तो इसमें मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहा। उसके बाद क्वेश्चन 26 किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी शर्तें सही है? इसमें ऑप्शन 2 आएगा, यानी कि अगर वो राजनीतिक दल लोकसभा की 2% सीटें जीतता है, यानी कि और वो सीटें कम से कम उसने 3 अलग अलग स्टेट में जीती हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य जो समझौता हुआ था कच्चातीवो द्वीप के रूप में इनके बीच में विवाद था, जो 1974 में समझौता हुआ और भारत ने श्रीलंका को दे दिया। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है फिक्की से संबंधित संगठन कौन कौन से हैं? 28। इसके अंदर पहला AIOE भी फिक्की से संबंधित है। ऑप्शन सी CMSMEB से संबंधित है। ICA इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन ये भारत सरकार से संबंधित है, सरकारी संस्था है, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों फिक्की से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं है। उसके अलावा क्वेश्चन 29 भारत की गुटनिरपेक्ष नीति नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में क्या शामिल नहीं है? तो विदेशी मामलों के प्रति तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स वर्ल्ड अफेयर नहीं है, बल्कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इस बात पे जोर देता है कि विश्व मामले में आप जो है सत्य न्याय की बात हमेशा रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 विश्व व्यापार संगठन के दोहा में कौन सा देश ओस्लो ग्रुप में शामिल नहीं था? तो इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान शामिल नहीं था, बाकी सभी देश थे। क्वेश्चन नंबर 31 ब्रिक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ब्रिक्स के इशू में उसने पूछा है, तो इसमें जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है, क्योंकि ब्रिक्स 2021 का जो थीम था वो था ब्रिक्स एक्ट द रेट 15 सातत्य समग्रता सहमति के लिए ब्रिक्स अंतर सहयोग, यानी कि ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। बाकी सभी स्टेटमेंट इसमें ठीक है, स्टेटमेंट 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 32 के बारे में बात करते हैं। यूएन के सामने जो ये वक्तव्य था जो दिया था, ये उस समय 1950 में जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बाद में बने। इसके अलावा मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री ने यूएन को कभी भी एड्रेस नहीं किया है। ऑप्शन 4 है
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा अधिगमकर्ता, लर्नर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है? 34 इसको हम देखेंगे। इसके 34 के लिए आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर ये मल्टीपल इसके अंदर ऑप्शंस हैं। 34 के अंदर आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि सरकारी ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, सभी स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। 35 देखते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, सेल्फ सर्विंग रेसिप्रोसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट? 35 इसके लिए ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब तक संभव है जब तक बालक संक्रिया का बोध करते हैं। संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। दोनों स्टेटमेंट जो है ए और आर ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट आर है वो ए को जस्टिफाई नहीं कर, उसको एक्सप्लेन नहीं करती, तो इसके लिए ऑप्शन 1 रहेगा। हालांकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो आर है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट ए का। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है और भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? 37 इसका स्टेटमेंट ऑप्शन रहेगा स्टेटमेंट बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 37 का ऑप्शन बी आंसर है। 38 को देखते हैं। शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5 निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? इसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एंगेज। टीचर जो है वो एंगेज कर रहा है स्टूडेंट को। 39 निम्न में से कौन से व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? इसके लिए ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ऑल पार्ट। 40 अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसके आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसको संज्ञानात्मक अधिगम यानी कोग्निटिव लर्निंग बोलते हैं, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? 41 के लिए ऑप्शन ए गलत है। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तन से है जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। ऑप्शन ए जो है 41 के लिए करेक्ट आंसर है। 42 किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंतीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? अकॉर्डिंग टू ट्रिआर्किक इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग, द मेंटल प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बाय ए स्टूडेंट रिगार्डिंग हिज प्रॉब्लम इज इंक्लूडेड अंडर विच कंपोनेंट? 42 इसके लिए ऑप्शन बी रहेगा। इसे निष्पादन घटक या परफॉर्मेंस कंपोनेंट के अंतर्गत रखेंगे। 43 एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है और इस बच्चे के अधिगम को सबसे अधिक कौन सी गतिविधि सहारा देगी? इसमें रहेगा ऑप्शन बी, 3 आयामी मॉडल का अभिकलन, यानी कि डिजाइनिंग 3 डायमेंशनल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्वेश्चन है? इसके लिए ऑप्शन 4 गलत है इसके लिए, यानी कि ये नहीं होगा। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन 4, इट इज बेस्ड ऑन टाइप अप्रोच। ये टाइप अप्रोच पे संबंधित नहीं है। जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहार को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहार के अनुकूल बना लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा रिग्रेशन, यानी कि प्रतिगमन। 45 क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 46 को देखते हैं। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि वह उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि विप्रेरणा, ऑप्शन ए कहा जाता है। 47 निम्न में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य है वैयक्तिक भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? 47 इसका ऑप्शन रहेगा बी, टू सेट सेम परफॉर्मेंस लेवल फॉर ऑल,
यानी कि सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। 47 का ऑप्शन बी। 48 क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। इस अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस गठन का उपयोग कर रहा है? पीयूष इज हैविंग स्किल इन मैनेजिंग इमोशंस ऑफ अदर। दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स विच कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? इसके लिए रहेगा ऑप्शन बी अंतर्व्यक्ति प्रबंधन, इंटरपर्सनल मैनेजमेंट का उदाहरण है। ऑप्शन बी कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही है, परंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन आ गई और दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। तो उसके अंदर किस प्रकार का मोटिवेशन है? तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3 यानी कि आंतरिक। उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो उसके अंदर से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वह अभिप्रेरणा शक्ति जो हमारे ध्यान में आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखने में हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करती है, वह क्या कहलाती है? इसके लिए रहेगा रुचि, यानी कि आदमी का इंटरेस्ट है जो उसको पुश करता है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी है? संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण या उपचारात्मक दृष्टिकोण? 51 इसके लिए जो है ऑप्शन 4 यानी कि ए और बी ही उपयोगी है। 51 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 52 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा किसी व्यक्ति के लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसके लिए है ऑप्शन डी, जब आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? इसके अंदर आएगा ऑप्शन ए बेडच। 54 क्वेश्चन। दोकड़ा, पलाश, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसमें आएगा ऑप्शन बी, ये मिश्रित पतझड़ वन के उदाहरण हैं। ऑप्शन 2 राज 31 171 मोती उन्नत किस्में हैं। ये बाजरे की उन्नत किस्में हैं जो राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। 55 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56। अरावली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अरावली के संबंध में जो पहला कथन है वो असत्य है कि इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। इसकी बल्कि ये रॉकी पर्वत से बहुत प्राचीन है। रॉकी पर्वत जो है रॉकी एंडीज, एप्लेशियन, ये हिमालय के समकालीन है जो बहुत बाद में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की वार्षिक की समवर्षा रेखा गुजरती है? इसमें ऑप्शन बी रहेगा, सीकर, नागौर और जालोर। क्वेश्चन नंबर 58। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री है जो एक फ्रेंच फैक्ट्री है और भिवाड़ी में है। ऑप्शन 4 आंसर रहेगा। उसके बाद पर्यटन स्थलों को उनकी लोकेशन के हिसाब से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 58। सॉरी 59। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नाकोड़ा दिलवाड़ा आपके आबू पर्वत में है, नाकोड़ा बालोतरा में है, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर और त्रिपुरा सुंदरी जो है वो बांसवाड़ा में है। उसके बाद क्वेश्चन है निम्न में से किस नस्ल के गोवंश दूध उत्पादन और बैल दोनों के लिए अच्छे माने जाते हैं? तो इसका आंसर आपका राठी रहेगा, ऑप्शन ए। निम्न में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसमें ऑप्शन 3 रहेगा, अजमेर, जो 40% के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 62। आहट संस्कृति से संबंधित स्थल नहीं है। इसमें ऑप्शन 2 बागोर आहट से संबंधित नहीं है। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा के से संबंधित था? तो रज्जिल जो है मंडोर शाखा से संबंधित थे। चौहान निम्न में से किस स्थान से संबंधित नहीं थे? तो चौहान जो है वो लोदरवा से संबंधित नहीं थे। 64 का ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान कौन वहाँ का शासक था? तो उस समय वहाँ के शासक जो है वो उदय सिंह थे। ऑप्शन बी। भील जनजाति के संबंध में पाल क्या है? तो भीलों के गांव को पाल कहा जाता है। निम्न में से कौन सा चित्रित दूसर मृदबांड संस्कृति का पूरा स्थल है? तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके लिए बैराट, जो जयपुर के समीप है। ऑप्शन 3। 68 देखते हैं। 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंट पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ किस व्यक्ति की हत्या कर दी थी?
तो इसका ऑप्शन रहेगा सैडलर, जो एक डॉक्टर थे, उनकी हत्या हुई थी। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने में फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? तो इसका आंसर रहेगा जमनालाल बजाज, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 70, किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर और बनेड़ा परगने जागीर में दिए थे? इसके लिए आंसर रहेंगे आपके महाराणा सांगा, ऑप्शन 4। 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई किस शासक ने लड़ी थी? इसका ऑप्शन रहेगा 71 राव चंद्रसेन, जिसमें मुगलों ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया था, सीजर ऑफ जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 72, मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वरीयत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? इसमें बाबू शोभाराम, ऑप्शन ए। लोक देवताओं से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? लोक देवताओं के वंश पूछे गए हैं। 73, इसमें आंसर है अड़बूजी, अड़बूजी पंवार नहीं थे, ऑप्शन 4। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजामंडल परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी, ऑप्शन 3। 75 देखते हैं, मेवाड़ के द्वारा महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों से 21 सूत्री मांग को एक ही वचन के शीर्षक के साथ उनके सामने रखा गया था। 75 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 76, चित्रकार शाहबदी राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन रहेगा ए, मेवाड़ से संबंधित है, ऑप्शन 1। दधी माता मेला का मंदिर गोठमांगलोद में लगता है, जो ब्राह्मणों की एक देवी है। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4, दशोटन, दशोटन मनाया जाता है 10वें दिन, ऑप्शन 4 रहेगा। राजस्थान के निम्नलिखित संतों में रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक जो है वो अग्रदास हैं, ऑप्शन 4। निम्न में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, वसंत प्रकाश नामक भवन है? ये बीकानेर के जूनागढ़ में है, ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा तय किया जाता है? तो ये पारिश्रमिक जो है राज्य के राज्यपाल तय करते हैं, ऑप्शन 1। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं? तो ऐसा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया, 1956, ऑप्शन 1 82 का। 83 क्वेश्चन, किस लोकगीतों में विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? इसमें गोरबंद को छोड़ के बाकी सभी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले हैं, तो 1, 2 और 4, ऑप्शन 2। राजविलास के लेखक ग्रंथ के जो है वो लेखक कौन है? राजविलास के लेखक है, ऑप्शन 2 मानकवि, 84 का ऑप्शन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बने और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला, यानी कि वो पर्सनैलिटी जिसने इन सभी पदों पर काम किया है वो हीरालाल देवपुरा है। 85 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। 86 क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते के बारे में पूछ रहा है। 86 क्वेश्चन के बारे में जो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 और 2 वो सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर ठीक है, सरकारी ऑप्शन, सॉरी 86 के अंदर ऑप्शन 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 ठीक है, यानी कि इसमें ऑप्शन सी आएगा। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 की गठन का मुख्य उद्देश्य जो है वो सेल सिस्टम को रिव्यू करना था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही स्टेटमेंट को इसने पूछा है, तो सही स्टेटमेंट इसमें है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। स्टेटमेंट 3 इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 6 वर्ष की अवधि और 65 की जगह 62 वर्ष आएगा। स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत है कि सदस्यों को राजस्थान का राज्यपाल नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और स्टेटमेंट 1 इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल करते हैं, ना कि भारत के राष्ट्रपति। 89 जो है किस समिति की सिफारिश पे राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? इसमें अनुसूचित जाति कल्याण समिति, ऑप्शन 4 आंसर रहेगा। राजस्थान राज्य मानव अधिकार के बारे में कथन को पढ़ के और सही वाक्य को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 3 कि इसकी खुद का एक इन्वेस्टिगेशन स्टाफ है, एजेंसी है, और उस एजेंसी को जो ऐड करते हैं वो स्टेट के अंदर कम से कम आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईपीएस सेवा के अधिकारी होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 91, ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष गांव के सरपंच होते हैं। 91 का ऑप्शन 1। गड़ीसर झील 2 जून 2025 में किस कारण से चर्चा में रही है? इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत के संविधान में से किस अनुच्छेद में संबंधित सांविधिक प्रावधानों वाले संकल्प के लिए उपबंध है? 169A, 179C और 183C। तो इसके अंदर जो है इंटरप्रिटेशन अलग अलग व्याख्या हो सकती है, हालांकि तीनों भी ठीक है और हम तीनों के साथ जाएंगे। ऑप्शन 3 जो कि सरकारी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान राइजिंग पर्यटक पार्टनरशिप जो है ये 11 और 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। कहीं कहीं इसके बारे में 9 और 10 दिसंबर भी लिखा गया है। ऑप्शन 2, 95 जुलाई 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण से पहले द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति पत्र की अधिसूचना पड़ी थी। वो थे राजस्थान के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाईकोर्ट चंचल मिश्रा। ऑप्शन 2, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अनुसार निम्न कथन पर विचार करना, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया जाएगा। ये गलत है क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेक्रेटरी हो गए मंत्रालय के सचिव, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और ये कमेटी जो है नीति मार्च 2029 तक रहेगी। तो दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन 3, 97 जून 2025 में 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया है? इसका है ऑप्शन ए 21 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया है। ऑप्शन 2, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े सभी तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 99 में जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, पंचतीर्थ योजना 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें यात्रा और भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी ठीक है। व्यक्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी कंडीशन स्कीम के अंदर नहीं है। इसके अलावा जो पहली स्टेटमेंट है इसमें का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। स्कीम के अंदर ये लिखा है कि वो व्यक्ति जो है शेड्यूल कास्ट से होना चाहिए, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत होती दिखती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स में 2025 में भाला फेंक में राजस्थान के लिए किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? इसमें ऑप्शन 4 उमा चौधरी आंसर रहेगा। तो ये जो है पहला प्रश्न जो जीके का था उसकी आंसर की थी। थैंक यू।